अनंत भंडार की ओर। आज के युग में हर प्राणी संग्रह और भोग में लिप्त होने से कुछ सीमा क्षेत्र में बंध गया है, जबकि उसे इतना पता नहीं है कि उसके पास ईश्वर प्रदत्त अनंत भंडार सदैव मौजूद है, जिसका पता कुछ महान पुरुष ही जानते हैं। आपके भीतर हृदय गुफा में नित्य ही ईश्वर का वास है। ईश्वर साक्षी रूप में आपके हर कार्य को देखता है तथा नियंत्रित करता है, इसलिए वह सर्वनियंता है। सारा संसार का बीज रूप परमात्मा का स्वरूप आपके भीतर ही सिद्ध है। वह तो ज्ञान और विज्ञान से परे है। वह जानने योग्य और जानने में भी आता है। जब सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा हो जाती है, तभी उस पर प्रार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। तब भ्रम, संदेह, शोक तथा भय का व राग द्वेष आदि का मन से नाश हो जाता है तथा मन अमन हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है। एक से अनेक और अनेकों में एक का बोध हो जाता है। इस संसार में जो भी हो रहा है, सब उसी की प्रेरणा से संभव हो रहा है। घबराने का कोई सवाल नहीं है। आपकी जो भावना है वही तुम्हें आपके लक्ष्य, ईश्वर या वस्तु या व्यक्ति को मिलाती है, जोड़ती है, जो अनुभव गम्य है तथा दर्शनीय है। तुम्हारा ईश्वर के प्रति विश्वास ही आपकी परम साधना है। आप जब ईश्वर को स्वीकार करते हैं, तभी आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों आदि सत्पुरुषों से आप बातें कर सकते हैं। सभी स्वरूप जो भी शब्द रूप में हैं, सब आपके भीतर ही बोलते हैं। आप जब चाहे किसी भी स्वरूप से आप या जड़ हो, चेतन हो, सबसे बात कर सकते हो। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वह तुम्हारे ही पास हृदय गुफा में मौजूद है। कभी भी कोई किसी से दूर नहीं है। सभी दिव्य शक्तियाँ जो आपने सुनी या ना सुनी है, सब आपके भीतर ही नित्य रूप से मौजूद हैं। अंकुर से बीज तक जो लीला दर्शाई गई है, वह सब एक परमात्मा या आत्मदेव श्री सद्गुरुदेव द्वारा ही साक्षात प्रकट है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सारा ब्रह्मांड स्थिर है, चलायमान है, जीवित है तथा उसकी सत्ता सब में व्याप्त हो रही है। जैसे पत्थर में आग, चुम्बक में आकर्षण, जल में ठंडक, अग्नि में ज्वलनशीलता इत्यादि जो भी हो रहा है, सब एक ही के आदेश या प्रेरणा से संभव है। यह जीवात्मा, शरीर और आत्मा जो है, वह भी प्रकृति और पुरुष का योग है। प्रकृति भी अनादि है तथा पुरुष भी अनादि है। प्रकृति में बनना और बिगड़ना है, परिवर्तन है, विनाश है, जबकि पुरुष शाश्वत, नित्य और अविनाशी है। पुरुष की इच्छा ही उसके रूप की जर्नी है। अतः परमात्मा द्वारा ही यह संसार रचा गया है। फूलों में रंग, पक्षियों के रंग, यानी विविधता में भी इच्छा है, या कहो कि उसकी लीला है। उस लीलाधारी से आत्मा का नित्य संबंध है। अनंत आत्माएं चिंगारी की तरह उस विराट आग के भंडार से ही निकलती रहती हैं। सागर से ही बूंद प्रकट है तथा बूंद ही सागर की इकाई है। व्यक्ति वह अंश है जो परमात्मा से प्रकट है। हर व्यक्ति विशेष वो जो कार्य सौंपा गया है, जो पाठ दिया गया है, उसे वही पूरा कर सकता है। जिसको जो काम दिया गया है, उसे वही पूरा करता है। दर्शन में प्रेम खास है, दया में धर्म खास है, क्रोध में काम खास है, सत्य में आत्म खास है। जीवन में प्राण खास है और फूलों में पराग खास है। उन्नति में प्रसन्नता खास है, इंद्रियों में संयम खास है।
आत्मा में प्रेम खास है, ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा खास है, लक्ष्य में ध्यान खास है, दृष्टि में अच्छाई खास है, वाणी में मिठास मुख्य है, शीतलता खास है, दृष्टि में अच्छाई खास है और वाणी में मिठास शीतलता, समय में सदुपयोग मुख्य है, शरीर में बल खास है, नीति में सत्य खास है, आत्मा में ईश्वर खास है। आपके अपने खास केंद्र बिंदुओं पर ध्यान लगाना है। यही लक्ष्य की प्राप्ति या साधना है, यही साध्य है। कर्मों में अनाथ शक्ति खास है, ज्ञान में सब खास है, विवेक खास है, भक्ति में भगवान खास है। इसलिए हमारे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है, हमें उन्हें जानना है, उन्हें समझना है। ये सब गुरु भगवान की कृपा से ही संभव है। आज के विचार, नमस्कार।